Fine. So basically there was a question कि सर इतिहास पढ़ के किसका भला हुआ है कि नहीं? What is the use? What is the benefit of studying the history? You make us study First World War, you make us study Second World War, ancient history, medieval history, Shivaji Maharaj, Afzal Khan, Akbar, Babur, Birbal. तो चाहते क्या हो हम ये सब पढ़ के क्या करें? है कि नहीं? There was no practical use of these things. Okay, that was being claimed or challenged in the past with the old syllabus. Okay, but this thing has been rectified or improvised with the introduction of applied history. नाम में ही बोला गया है applied. It is applicable. As it is applicable in our day-to-day life, it is called as applied history. हम कौन है? हम इंसान हैं, human beings हैं. It is applicable on the life of the human beings. So it is called as applied history. ये बात समझता है क्या? सबको समझता है क्या? ठीक है. Applied history का use क्या है? ठीक है? क्योंकि इसकी जो fields है, वो हम लोग को practical knowledge देता है. ठीक है? जैसे arts हुआ, science हुआ, technology हुआ, philosophy हुआ, industry हुआ, commerce हुआ, ये सब हम लोग को practical knowledge देता है, जो हमने पढ़ा. प्रीवियस टॉपिक्स को एक है ना. अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसका प्रेजेंट के साथ कुछ रिलेशन है, संबंध है या नहीं है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ओके, तो ठीक है, मैं रीड करता हूं और तुम लोग ध्यान. ओके, पे अटेंशन एवरीवन. अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट. People often ask about the practical value of history. The answer to the question about the nature of applied history answers this question as well. The visible and invisible relics of the past exist in the present. Visible and invisible. तो ये क्या है? जो visible है जो दिखाई देता है, जो invisible है जो दिखाई नहीं देता है. कोई मॉन्यूमेंट है, कोई जगह है, कोई वस्तु है तो दिखाई देता है, that is visible. और अगर कोई क्वालिटी है, कोई ओरल ट्रेडिशन है, रिचुअल है, that is invisible. Okay, तो if I say ये बोर्ड है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तुमको? तो ये विजिबल है कि इनविजिबल है? ये विजिबल है. बट इफ आई से दैट राहुल इज अ गुड बॉय, तो कैन यू सी द क्वालिटी ऑफ गुड? गुड दिखाई देगा तुमको? नहीं, नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? सो दैट इज इनविजिबल. We nurture some kind of curiosity, attraction towards them. Nurture, develop. Nurture, develop. हमारे अंदर थोड़ी उत्सुकता आती है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है जब ऐसे कुछ हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में हम सुनते हैं या जानकारी हासिल करते हैं. तो एग्जांपल के लिए कुछ साइट्स के बारे में बात करते हैं. यू मस्ट हैव सीन ताजमहल, नॉट इन फिजिकल, लेकिन देखा रहेगा इमेज में, वीडियोस में देखा है ताजमहल. इट इज सो ह्यूज एंड सो जाइजेंटिक. यस और नो? ऐसा लगता रहेगा ना कि एक बार सच में जाके देखना चाहिए. Yes. Now, if I talk about Elephanta caves, है ना? If I talk about Verul, if I talk about महाबलीपुरम में क्या है? कि पूरा का पूरा जो माउंटेन है उसको कट करके कार्व किया गया है into a temple. मूर्ति भी पत्थर की है पूरी, एक ही पहाड़ को कट करके किया. वेरुल का भी वैसा ही है. कैलासा टेम्पल जो है वेरुल. टर्न योर पेज एंड यू कैन सी. पेज नंबर 19 ना? यस, कैलाश टेम्पल. पेज नंबर 19 दिख रहा है तुमको? इट इज अगेन अ माउंटेन बीन कट. एक पहाड़ को कट करके ऐसा स्ट्रक्चर दिया है. एंड दैट आल्सो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन देयर वाज नो पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कोई ग्राइंडर नहीं, कोई कटर नहीं, कोई लेजर टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन उसका कटिंग देखो कितना मस्त है. सच अ फाइन कटिंग इज बीन डन. यस और नो? It is really mysterious कि कैसे किया है without any kind of advanced tools and equipments of the present. आज के डेट में लेजर कटिंग वगैरह से ऐसा होता है, लेकिन ये उस टाइम पे किया जब पावर ही नहीं था. सर 18 इयर्स में किया था. यस निसर्ग, 18 इयर्स में किया था. 10 years में YouTube वीडियो में दिखा है. 18 इयर्स में बनाया था पूरा टेम्पल. 18 साल ने किया था. 18 इयर्स में बनाया था टेम्पल. अच्छा, 18 साल में किया गया था क्या?
टेम्पल बनाया था। ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरुल का कंस्ट्रक्शन, ओके, ठीक है। Confused, Mr. It's not audible also. What are you saying? सर 18 इयर्स में कैलाश टेम्पल बनाया था पूरे। 18 years में कैलाश टेम्पल बनाया था। हाँ मुझे ये बात नहीं पता कि 18 साल में बनाया था, लेकिन 18 साल में बनाया तो भी इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 18 साल लगा हुआ। लेकिन सुपर्ब आर्किटेक्चर, सुपर्ब इंजीनियरिंग, दैट इज व्हाट वी कैन सी, है कि नहीं? वो भी वो पीरियड में जब कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी चीजों को देखने का उत्सुकता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हमें अगर बताऊं कि अंबरनाथ में शिव मंदिर है, अगेन इट इज बीन कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक, एक पूरा का बड़ा पत्थर है, उसको काट के पूरा मंदिर बना है। ऐसा नहीं, इतना सा मंदिर भी क्या, बड़ा मंदिर है, तो वेरी बिग एंड ह्यूज टेम्पल अंबरनाथ का शिव मंदिर। यस, पता है तुमको? क्या है ये सब? आर्टिफैक्ट्स है, रेलिक्स है कि नहीं? अभी पास्ट के, अभी ऐसे सुनेंगे तो हमको लगता है हाँ देखना चाहिए, पत्थर को काट के बनाया सर, एक ही पत्थर को काट के, लगता है कि नहीं लगता? लगता है तो क्यूरियोसिटी है। देखो कुछ लोगों को ऐसी चीजों में क्यूरियोसिटी आता है, कुछ लोगों को मैं जानवर के बारे में बोलूंगा तो क्यूरियोसिटी आएगा, अच्छा सर ऐसा जानवर है, और कुछ लोगों को पेड़ पौधों के बारे में बोलूंगा तो उनको वो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को इंसानों के बारे में अच्छा लगेगा, है कि नहीं? इंसानों का अगर स्ट्रक्चर में बताओ तो देखो दांत है, दांत, दांत को, हर एक दांत को कुछ तो बोलते हैं, है ना? कैनाइन टूथ बोलते हैं, उसके बाद में फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, विजडम, है ना? कुछ लोग को और अच्छा और बोल, है कि नहीं? उनको वो अच्छा लगेगा, एनाटॉमी के बारे में अच्छा लगेगा, बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छा लगेगा, हाँ? सबका इंटरेस्ट अलग है, तुमको देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें डेवलप हो रहा है करके। मैं तो हर एक चीज बताते जाऊंगा, है ना? तुम देखो कि तुमको किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो फील्ड में तुम क्या करना चाहिए, करियर करना चाहिए। आगे बढ़ो। So kind of curiosity, attraction towards the we nurture some kind of curiosity, excitement, curiosity, excitement. Relics मतलब ancient remnants, ठीक है? जुने पुराने जो भी बचे कुछ चीजें उनको हम लोग relics बोल सकते हैं। तो उसमें बिल्डिंग आ सकता है, पेंटिंग आ सकता है, पॉन्ड्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैन बी एनीथिंग, ठीक है? जो भी पुराना जमाने का बच गया उसको relics। We wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. गुजरात में एक जगह है, पता है तुमको? सब गुजरात में तो बहुत जगह है। कृष्ण भगवान पता है? कृष्ण भगवान का किंगडम क्या है, कौन सा जगह क्या है? मथुरा, मथुरा। द्वारका, बताया था ना मैंने। जब द्वारका हम सुन रहे हैं और ये द्वारका अगर सच्ची में है तो देखने का एक उत्सुकता डेवलप होता है कि नहीं होता? सर इतना पुराना, वो भी कृष्ण भगवान के समय का कोई चीज है, सब देखना है। That curiosity, that excitement will obviously derive from us. हमारे अंदर वो आएगा ही आएगा, है ना? It is our heritage. It helps in building our identity. The history of our heritage links us with our origin. तो हमको पता चलता है कि हमारे ancestors कौन थे करके, हमारे पूर्वज कौन थे करके, कैसे उन्होंने अपना लाइफ जिया करके, है कि नहीं? In those periods, you would really like to know, but the saddest thing is that अगर किसी को भी 2 जनरेशन के ऊपर का नाम पूछा तो गया, पता है कि नहीं? 2 जनरेशन के ऊपर का नाम मतलब समझते हैं, तुमको समझता है? पूछता हूँ, हरिओम, खड़े हो जाओ। नाम क्या है? डैडी का नाम? हाँ? डैडी का नाम? हाँ? उनके डैडी का नाम? हाँ, 2 जनरेशन।
समझा क्या? Sit there, sit there. This is with everyone. मुझे भी मत पूछना, मुझे भी नहीं पता. This is with everyone. But if it is very historical, if it is very ancient, we would like to know that who were all those people, how they lived, how was their economic conditions, how was their social conditions, society में कैसे रहते थे वो लोग, ये सब जानने का उत्सुकता, ठीक है? भले आज हम लोग कितना भी एडवांस हो. So it helps in building our identity. The history of our heritage links us with our origin. Hence, it becomes necessary to preserve and conserve it for the future, for our benefit as well as for the benefit of the future generation. देखो, जो भी historical sites से, remnants से, relics से, इसको preserve करने का काम हमारा है. अगर हम नहीं करेंगे तो future generation को वो देखने ही मिलेगा नहीं. I'll give you an example of tigers. Tigers का कैसा था ना, एक period ऐसा आ गया था when there was only 1133. 1133 टाइगर बच गए थे इंडिया में, पूरे इंडिया में सिर्फ 1133 टाइगर्स वर रिमेनिंग. फिर टाइगर्स सेव टाइगर प्रोग्राम कैरी किया गया, and according to that, because of that effort, now we have reached to near about 5000 tigers. मतलब फिर ऐसा होता था, वहां से जो कम होता था, 1100 का 1000 होता था, 1000 का 500 होता था, 500 का 100 होता था, 100 का 1 होता था. और जब तुम्हारा जनरेशन आता था तो तुमको ऐसा पिक्चर में दिखाना पड़ता था, ये टाइगर है, इससे गौश आता है ना? It would have been that situation. तुमको जू में, नेशनल पार्क में अगर जाके टाइगर नहीं देखने मिलता था, तुमको ऐसे वीडियो या बुक में दिखाना पड़ता था, ये देखो टाइगर है. टाइगर को सच में देखने का मजा है, थ्रिल है कि नहीं? उसका मतलब ये नहीं कि पिंजरा खोल के जाके जब लेके आओ, हेलो टाइगर कैसा है, वो भी मिलेगा आज. तेरा इंतजार हो रहा है. ओके. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to the people. तो applied history में हमको एक चीज ये बताया जाता है कि जो हेरिटेज साइट्स है, इस पे हमको क्या है, गर्व है, प्राउड फील करते हैं हम लोग. इन जगहों को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम आज कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो ये फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा. एग्जाम्पल के लिए फोर्ट्स. फोर्ट माने किला, किला माने शिवाजी महाराज, बराबर है कि नहीं? अब ये जो फोर्ट्स है, तो मुझे बताओ, आर दिस फोर्ट्स बीन प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड? आर दिस फोर्ट्स, बहुत सारे फोर्ट्स थे, नियर अबाउट 600 फोर्ट्स वर बीन देयर. क्या ये फोर्ट्स प्रिजर्व हुए प्रॉपर्ली? हुए हैं कि नहीं हुए? कुछ हुए, कुछ नहीं हुए. जो हुए सो हुए, जो नहीं हुए वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री माय डियर स्टूडेंट्स. मराठा इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे हैं. शिवाजी महाराज ने कितने मुश्किल से, मेहनत से, कितने अपने ब्रेव सोल्जर्स और कमांडर्स को का लाइफ गवाया था उन किला को कैप्चर करने के लिए. हर फोर्ट के पीछे का इतिहास है ना? तानाजी पिक्चर में तुमने देखा रहेगा, कोंडाना का जो इतिहास दिखाया गया है कितना सही है कि नहीं है? ऐसा हर एक किले के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास है. अब उस किला का हालत क्या है, भगवान जी. अब लोग वहां पे क्या करते जाते हैं, दे गो देयर फॉर पिकनिक स्पॉट, लाइक फॉर ट्रैकिंग जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां पे पार्टी करने को जाते हैं विद अल्कोहल. जरूर दारू बीरू लेके जाके वहां पे पी के पार्टी पीटल फोड़ते हैं, कचरा करते हैं. वेरी बैड ना, है कि नहीं? मतलब एक जन जाएगा कचरा करके आएगा, बाद में दूसरा जन जाएगा, उसको वहां पे रुकने का मन करेगा क्या? एंड दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ दैट प्लेस ना. सच अ हिस्टोरिकल एंड डिवाइन प्लेस, जहाँ पे इतना इतिहास है, इतना हिस्टोरिकल है, उस चीज के साथ ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं. ये प्रिजर्व करना, कंजर्व करना ये किसका काम है? हमारा है. और ये चीज हमको बताता कौन है? अप्लाइड हिस्ट्री. Applied history make us understand this thing that you have to preserve and conserve your heritages. Heritages में दो आता है, ठीक है? आगे देखेंगे. In brief, applied history can be described as understanding our present with the help of with the help of history and finding right direction for the benefit of the future. इसको शॉर्ट में बोलने जाएंगे तो study of history, ठीक है? History is a study of past.
हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इन द प्रेजेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या है? इट्स स्टडी ऑफ द पास्ट इन द प्रेजेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। समझता है क्या? ठीक है, आगे देखो 3.4 दिया है मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब सबको पता है, ऐसा कोई भी चीज। अब मुझे अगर इस बोर्ड पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैं इस बोर्ड पे बहुत गर्व फील करता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? हेरिटेज। समझा क्या? दिखता कुछ नहीं है ना इसीलिए। सो इफ आई फील proud about anything, then that is my heritage. If I feel proud of my language, तो मेरा language मेरे लिए क्या है? Heritage है या नहीं? If I feel proud about my region, मैं जिस region को belong करता हूँ, मैं महाराष्ट्र को belong करता हूँ, तो मुझे इस राज्य के बारे में गर्व है। तो महाराष्ट्र is a heritage for me. Getting me? Yes. तो ये समझ के लो कि हेरिटेज क्या होता है। ठीक है, अब ये हेरिटेज दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज। वन व्हिच इज बीन क्रिएटेड बाय मैन, हमने बनाया और हमको उस चीज का गर्व है। ताजमहल पे गर्व है? डू यू फील प्राउड अबाउट ताजमहल बीइंग इन इंडिया? गर्व महसूस होता है। ठीक है, वैसे और भी कुछ चीज हो सकते हैं। कुतुब मीनार हो सकता है, लाल किला हो सकता है कि नहीं? सुभाष मैदान हो सकता है, सुभाष मैदान मालूम है? सेंट थॉमस स्कूल हो सकता है, हाई स्कूल हो सकता है, आइडल स्कूल हो सकता है, रॉयल हो सकता है, नारायणी हो सकता है, चेतना हो सकता है। उनको तुम्हारे स्कूल के बारे में गर्व है कि नहीं है? है तो वो तुम्हारे लिए हेरिटेज है। लेकिन वो जो चीज है वो इंसान ने बनाया है कि नेचुरली डेवलप हो? मतलब एक अचानक दिन ऐसा जमीन फाड़ के ऐसा स्कूल बना, ऐसा कुछ हुआ क्या? इट्स बीन कंस्ट्रक्टेड, इट्स बीन मेड बाय मैन। तो ऐसे हेरिटेज को हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओके, सो द relics and the ancient remnants which have been created or made by man, human beings, are called as cultural heritage. ये समझा? उसको man made heritage भी बोल सकते हैं। ठीक है क्या? अब कुछ ऐसे हैं जो नेचुरली मिले। हिमालय, गर्व है कि हिमालय हमारा है। आया? हमने बनाया? नेचुरली आया? वो क्या हुआ? नेचुरल हेरिटेज। समुद्र है, हमने बनाया? नदी है, हमने बनाया? घाट है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हमने बनाया? सब नेचुरली आया। तो ये नेचुरल हेरिटेज है। क्या है? नेचुरल हेरिटेज। समझते हैं क्या? यस सर, नो सर। अब कल्चरल में भी दो है। कल्चरल में दो पार्ट है। कल्चरल में कितना पार्ट है? द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज टांगिबल। क्या बोलते हैं इसको? एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज इनटांगिबल। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? सर इसका मतलब क्या है? देखो, कोई हेरिटेज जिसको टांग सकते हैं तो टांगिबल, जिसको नहीं टांग सकते तो इनटांगिबल। बराबर ना? नहीं क्या? So it's not tangible, it is tangible. Okay, it is tangible and intangible. Okay, cultural heritage are of two types. One is tangible, another one is intangible. So things which you can see, touch, feel, that is called as tangible, and things which you cannot see, touch, feel are called as intangible. जैसे कि qualities हुआ, है ना? Qualities हुआ, rose is beautiful. Beautiful you cannot see, you cannot understand like क्या beautiful मतलब क्या? It's a quality. It's a quality. If I say that you are wonderful, you cannot see wonderful. You cannot see what is wonderful, ना? है कि नहीं? If I say this is a scale, you can see this thing. Yes or no? You can touch this thing. You can feel this thing. But qualities cannot be seen, stories cannot be seen, songs cannot be seen, languages cannot be seen. It is intangible. लेकिन गर्व है, हमारे भाषा का हमको क्या है? गर्व है। It's a heritage, but it's a intangible heritage. समझता है क्या? समझता है क्या? चलो देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, तो इन हेरिटेज का हमको क्या करना है? देखभाल करना है। मैनेजमेंट पता है ना? मैनेजमेंट क्या होता है? टू टेक केयर, है ना? चलो, सबसे पहला क्या है? कल्चरल हेरिटेज। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। ऑब्वियसली एज आई सेड, ये कौन क्रिएट करता है? इंसान।
It is of two types, that is tangible and intangible. Tangible cultural heritage. This type of cultural heritage includes ancient sites, buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, etc. Manuscripts, handwritten documents. Manuscripts, handwritten documents. Tangible समझा? Yes. Intangible. Intangible cultural heritage. This type of cultural heritage includes the following things. Oral tradition. तो कोई कहानी जनरेशन टू जनरेशन बोलते आ रहे है ना, जैसे कि अगर महाभारत की कहानी, रामलीला है, रामायण है, तो ये सब क्या है? Intangible. क्या है? Intangible. Language. मैंने बताया था, language is a intangible. ट्रेडिशनल नॉलेज, कुछ बहुत पुराने ज्ञान है, तो वो भी क्या है? इंटेंजिबल. इट्स अ नॉलेज, यू कैनॉट सी द नॉलेज. कैन यू सी द नॉलेज? आई एम गिविंग यू नॉलेज, कैन यू सी दैट? क्या तुम देख सकते हो? नहीं देख सकते. है कुछ तो है सर, लेकिन हम देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते. ये देखो नॉलेज को छुआ. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके. Then you have social customs and rituals of celebrating festival, है ना? अब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इट इज आल्सो अ हेरिटेज, है ना? दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, यस और नो? दिस ऑल आर फेस्टिवल्स एंड ऑल सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हमारे लिए हेरिटेज, इसलिए तो करते हैं, है ना? सेलिब्रेशन है, हमको अच्छा लगता है. जैसे क्लासेस का कल सेलिब्रेशन हुआ, we feel proud about the things, yes or no? That from one student we have achieved so many students, we have been reached to great milestones. तो हमको अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हाँ हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं. टैंजिबली कि इनटैंजिबली? स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. मैंने बताया था परफॉर्मिंग आर्ट्स दो टाइप के होते हैं. आर्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परफॉर्मिंग, एक होते हैं विजुअल. Performing में भी singing, dancing can be considered as performing arts. Certain traditional skills, कला. Skills मतलब क्या? कला. Singing itself is a skill only, है ना? Driving is a skill. तो skills भी देख नहीं सकते हम. अभी कोई पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्टिक वर्क जो करता है उसके अंदर का स्किल है ना. Can we see how the skill looks? उसको भी देख सकते. Communities, groups who represent such traditions, customs and skills. कोई अगर कम्युनिटी है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है कि नहीं? उनको गर्व है कि वो हिंदू है, उनको गर्व है कि वो मुस्लिम है, आया ना? कम्युनिटी को अपने अपने कम्युनिटी का क्या होता है? गर्व होता है नहीं होता है? होता है. हम देख नहीं सकते वो चीज को. It is intangible. Okay? क्या है वो? Intangible. I'll give time for you people to revise. अब रिवाइज करना है, रीड करना है, और कुछ नहीं आता है, नहीं समझा है तो पूछना है. ओके? क्या करना है?
हाँ हो जाएगी। ₹20 देगा। जाने का ₹20 देगा। दोनों के तो 20-30 रुपए। ये वाला सर पे साजा
Sir, done. टॉकिंग इंडिकेटर तो बात करोगे तो समझ जाएगा तुम्हारा पढ़ के बड़बड़ कर नेचुरल यस हाउ क्लियर करते आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई रेमिनेंट्स ठीक है रेलिक्स बोलो आर्टिफैक्ट्स बोलो सब एक ही होते हैं जैसे कोई चीज बच गया कहीं पे कोई मड़का हो गया कोई वस्तु हो गया तो दैट इज आर्टिफैक्ट्स तो एंशिएंट थिंग्स व्हाट यू कैन से एंशिएंट थिंग्स शिवाजी महाराज का तलवार शिवाजी महाराज का ये शील्ड ऐसा कुछ मिल गया तो वो क्या हो गया आर्टिफैक्ट्स तो शिवाजी महाराज का ही करके नहीं कोई भी पुराना पास करेगा लेट्स मूव टू नेचुरल हेरिटेज कौन सा हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज देखो जरा the concept of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity it includes the following things क्या है फ्लोरा है fauna है फ्लोरा मतलब plants fauna matlab animals ecology is there and geomorphic characteristics which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region ecology matlab pura ecosystem surrounding jo hai okay वो geomorphic characteristics मतलब geology कैसा है वहाँ का landform कैसा है सैंडी डेजर्ट है ना या फिर मार्शी लैंड है दलदल चिकल सा या हिली रीजन है दैट इज कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक ठीक है फ्लैट सरफेस है तो हमारा कैसा है फ्लैट सरफेस है हमारे यहाँ पर सब देखो तो फ्लैट सरफेस है कुछ जगहों पे क्या होगा टेरेन होगा टेरेन मतलब माउंटेन होता है छोटे छोटे पहाड़ होंगे तुमको पता रहेगा तुम्हारा कोई जगह तुमने देखा रहेगा जहाँ पे पहाड़ होते हैं वो पहाड़ी हो जाए इसको क्या बोलते हैं जियोमॉर्फिक क्या बोलते हैं जियोमॉर्फिक अब हर जगह पे अपने अपने हिसाब से फ्लोरा एंड फौना आता है एग्जांपल के लिए अगर तुम रत्नागिरी में एप्पल उगाओगे तो नहीं आएगा आएगा क्या उसी प्रकार से अगर तुम कश्मीर में आम उगाओगे तो नहीं आएगा उसका अपना खुद का इकोलॉजी है उसका अपना खुद का जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स जो कि जिस जगह पे है वहीं पे आएगा है ना एप्पल के लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए तो वो कश्मीर में ही आएगा वो कन्याकुमारी में भी नहीं आएगा है कि नहीं उसी प्रकार से जो हीट है जो गर्म चाहिए वो कहाँ पे है रत्नागिरी में तो वो वहीं पे आएगा समझता है क्या इसीलिए हापुस कहाँ पे उगता है रत्नागिरी में एप्पल कहाँ पे उगता है कश्मीर समझता है फ्लोरा एंड फौना उसी प्रकार से फ्लावर्स हो गए वो भी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो जहाँ पे उगना है वहीं पे उग सकता है सब जगह पे सब उगेगा क्या नहीं हमारे घर पे तो हम लोग इतना फ्लावर का उगाने का सोचते कभी नहीं उगता धूप नहीं है ना क्या नहीं है चलो इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज सही बात है ना फ्यूचर जनरेशन को अगर कुछ दिखाना है तो उसके लिए आज हमको क्या करना पड़ेगा उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा और ये प्रिजर्व करने में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये वो काम निभा रहा है उसका नाम है यूनेस्को क्या नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस educational scientific and cultural organization the global organization has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage on the basis of those directives list of sites and traditions are declared as world heritage okay so these locations have been considered as to be world heritage my dear students क्यों इसको world heritage कहा जाता है मतलब ये साइट तो रहेगा हमारा इंडिया में रहेगा लेकिन इसको कंसीडर किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज मतलब मीनिंग समझते हैं ना जो हमारे लिए गर्व का महसूस करने वाला बात है अब ये वर्ल्ड के लिए गर्व करने वाला बात है कि इस वर्ल्ड में ये चीज है करके तो ताजमहल इफ वी से इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज रेड फोर्ट इफ वी से इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज कुतुब मीनार इफ वी से इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज इट्स नॉट अ प्राइड फॉर अस सिर्फ हमारे गर्व का बात नहीं है तो पूरे वर्ल्ड के लिए गर्व का बात वैसे उनके यहाँ पे कुछ है तो वो भी हमारे लिए गर्व का बात आया ना The list of UNESCO's World Natural Heritage now includes Western Ghats. Western Ghats, my dear students, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक जो बाउंड्री है किस जो इंडिया को सेपरेट करता है फ्रॉम द अरेबियन सी
पता है ना, वो वेस्टर्न घाट, ये घाट हमारे लिए गर्व की बात है। इट्स अ हेरिटेज फॉर अस एंड नॉट अ नेचुरल, द नेशनल हेरिटेज नहीं, वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज। Now includes the Western Ghats. The Khas Plateau in the West district Sankara is also a part of the Western Ghats. Now in the next page, if you see, there is a list of certain things been given. Now these are heritage. ये सब heritage, ठीक है। अब देखो पहला heritage क्या दिया है, Kutiyattam, that is a Sanskrit theatre केरला में है। क्या है, इट्स अ डांस परफॉर्मेंस माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन वो किस में आता है, वो हेरिटेज में आता है। किसमें आता है, हेरिटेज में। जैसे ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, जो मंत्र मंत्र बोला जाता है, वो भी हेरिटेज में आता है। समझ रहे हो क्या, हेरिटेज मतलब ऐसा मत पकड़ो कि कोई चीज रहेगा, कोई जगह रहेगा, कोई बिल्डिंग रहेगा, वही ये कर, नहीं। डांस इज आल्सो हेरिटेज, सॉन्ग इज आल्सो हेरिटेज। ओके, जैसे देखो कितने सारे है ना। वो जो फर्स्ट है सिर्फ गो थ्रू करना, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू मग अप ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन माय सजेशन, बेटर सजेशन इज दैट कि हमारे नोट्स में आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर का सेक्शन, पता है तुमको, नोट्स में उसमें एक्स्ट्रा भी है। एमसीक्यूज जब भी पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव्स जब भी पढ़ते हो, स्टडी एक्स्ट्रा। क्वेश्चन आंसर मत पढ़ो, मैं नहीं बोलूं, लेकिन एमसीक्यूज इफ यू आर स्टडीइंग इन एसएस, यू हैव टू स्टडी ऑल एक्स्ट्रास आल्सो। फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स रहे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर रहे, मैसोपॉलिक रहे, कुछ भी रहे, ट्रू और फॉल्स रहे, यू हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा। ब्रीफ मत पढ़ो, शॉर्ट नोट्स मत पढ़ो, ये रीजंस मत पढ़ो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, लेकिन एमसीक्यूज का एक्स्ट्रा पढ़ो। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर तुमने अगर उतना पढ़ लिया तो ये पढ़ने की जरूरत तुमको नहीं है। चॉइस इज योर्स, ये पूरा पढ़ो या तो वहां पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। क्या डिसाइड कर रहे हो, ये पूरा पढ़ रहे हो, तुम्हारा चॉइस। चलो एक बार देख के लो, और कुछ उसमें से डाउट है तो पूछो मुझे। चॉइस इज योर्स, डिसीजन विल बी योर्स, आई विल नॉट इंसिस्ट ऑन एनीथिंग, ओके। चलो पढ़ के लो, जस्ट गो थ्रू, देखो तो सही, एक बार झलक तो देख लो। किसका, क्रूशियल, क्रूशियल मींस इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मींस इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज तो उसको क्रूशियल बोलते हैं। CRUCIAL, क्रूशियल। कौन सा वाला पूछ रहा है निहाल? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, गंगई, क्या बोलेगा, गंगई, गंगई कोंड चोल्लापुरम, गंगई कोंड चोल्लापुरम, बोलो निहाल। कांचनजोंगा, कांचनजोंगा, कांचनजोंगा नहीं है, वो डोंगा है। लास्ट में 2016 कांचनजोंगा, तो तुमको जोंगा करना है, जोंगा करो, डोंगा करना है, डोंगा करो, स्पेलिंग पढ़ के लो, ओके। There is nothing for gossiping, gossiping करने के लिए कुछ नहीं है, चुपचाप से खाली पढ़ो। मैंने वही बोला ना, या तो ये सब पढ़ो और याद रखो, या तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ये भी तो चॉइस है, चॉइस इज योर। हरिओम ये पढ़ गया तो ओरल देना बराबर ना। हरिओम खाली वो निहाल ने जो डाउट पूछा तो वो बोल दे।
सस्टेनिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके एक वर्ड है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली, ठीक है। तो सस्टेन करना मतलब रिटेन करना, मेंटेन करना। एट प्रेजेंट इसमें जो भी चीजें अवेलेबल है उसको हमको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उसको हमको संभालना है। तो दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनिंग। यू हैव टू प्रिजर्व इट, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। निसर्ग, निसर्ग गेम खेल रहे हैं तो कैमरे के ऊपर उंगली रख के क्या बैठा है, खेकड़ा पकड़ रहा है? तो बारिश का सीजन है ना, चिंबोरी पकड़। रमनिक ना, यार बोलो, रमिंग रमिंग When we were having online lectures completely ना, तो YouTube में हम एक एक सर्च करते एंड प्ले करके देखते हैं ये क्या है, ये क्या है। You can do that thing, okay? You all have access to your mobiles, you all have access to your internets, yes? ये बुक का पेज देखने का, एक एक करके सर्च करना, फुटिया टर्म संस्कृत के टर्म डालोगे तो तुरंत आ जाता है। जस्ट एक बार देख लो क्या है करके। Okay? That will enhance your knowledge. Always keep one thing in mind. How much you enhance yourself is what going to yield you for your life. अपना वैल्यू बढ़ाने का है तो अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। Don't think that if you get 90% in your exam certificate, you will get a good job. नहीं. Getting a 90% in the certificate will not yield you a good job. Having a 90% knowledge in your mind will yield you in a good job. Understand the difference, my dear students. फर्क समझता है तुमको? तुमको ज्ञान पूरा होना ज्यादा जरूरी है, सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं। समझते हो? अब मैंने तो बताया, देखो इट्स नॉट फिजिबल टू सर्च नाउ ऑल दिस थिंग्स सिटिंग ओवर हियर। ऑनलाइन होता तो एक एक मैं ही सर्च करके तुमको प्ले करके दिखाता है ना। तुमको अगर ऐसा लगता है देखना है तो तुम सर्च करके देख सकते हो। ऑनलाइन वाले अभी नहीं, निसर्ग ने तो चालू भी कर दिया। निसर्ग डन डन। नेक्स्ट देखो क्या है, कैलास टेम्पल वेरुल। कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, वन सिंगल माउंटेन, पहाड़ को कट करके वो टेम्पल बनाया। कैन यू इमेजिन हाउ इट वुड हैव बीन? कैसे बनाया? हम सिर्फ सोच ही सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर पता रहता तो अभी तो 4 हमने भी बना दिया रहता। बराबर है ये? अगर वो टेक्नोलॉजी, वो इंजीनियरिंग, वो आर्किटेक्चर हमको अगर आ गया या आता है तो हम बना सकते थे अभी। आया ना? लेकिन हमको आता नहीं, हमको आता नहीं आता। कैलास टेम्पल वेरुल, कैलास टेम्पल। Cultural and natural heritage management is one of the main aspects of the applied history. इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है और आगे पूरा हम यही पढ़ने हैं कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को क्या करना है, मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज। ये अप्लाइड हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। The work of the conservation and preservation of the cultural heritage falls under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and India State Departments of Archaeology. Besides INTACT, that is Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, is actively working in this field. तो INTACT करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है for protecting,
फॉर कंजर्विंग द हेरिटेज साइट्स और द हेरिटेज, ठीक है, साइट्स करके नहीं, हेरिटेज जो भी है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage requires participation of experts from various fields. तो मुझे बताओ my dear students, why we require experts from various fields in order to conserve this thing? तुमको पता है पिकल, पिकल पता है पिकल, पिकल म्हणजे लोणचे, लोणचा, ठीक है। अब ये लोणचा को प्रिजर्व करना है, लोणचा को क्या करना है? What is being used? लेमन, लेमन का तो अचार है। Oil is been used. One more thing is been used. विनेगर ऑयल का सब्स्टिट्यूट। इसको बांध के रखते। इंग्रेडिएंट्स में बोल रहा हूँ, दो इंग्रेडिएंट्स है जो कि उसको प्रिजर्व करने में मदद करता है, और जब हम टेस्ट करते हैं तो ये दो का ही टेस्ट आता है, सॉल्ट एंड ऑयल। These two are the ingredients which preserves the pickle. समझा क्या? अरे वो पिकल है, उसके लिए वो लगता है कि नहीं? कोई और चीज रहेगा, कोई मूर्ति है, उसको भी ऑयल और नमक डाल के प्रिजर्व करोगे। कोई वेपन रहेगा, कोई तलवार रहेगा, कोई शील्ड रहेगा, कोई भाला रहेगा, है, उसको भी वही तेल और नमक डाल के प्रिजर्व करोगे। सबका क्या रहेगा? अलग अलग चीज रहेगा, अलग अलग चीजों से प्रिजर्व होगा ना। सब में नमक डालोगे तो खराब हो जाएगा। आया ना? कोई मुकुट है, कोई ताज है, क्राउन है, क्या करोगे उसको? कैसे प्रिजर्व करोगे? पानी में रख के? सब खराब नहीं होगा ना, धूल नहीं लगेगा। तो यू रिक्वायर नॉलेज फॉर प्रिजर्विंग अ पर्टिकुलर थिंग, यस और नो? अब जैसे कि तुमने अगर लैब में देखा रहेगा, लैब, साइंस लैब होता है, मतलब तुमने तुम्हारे स्कूल के साइंस लैब्स को विजिट किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो जब करोगे तब देखना, ठीक है। अभी नहीं करोगे तो ठीक है, 11th 12th में साइंस में अगर लिया है, तुम्हारा जो कॉलेज रहेगा वहाँ के लैब में जाके एक बार विजिट करो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि तुम कॉमर्स के हो तो साइंस लैब में नहीं जा सकते, जा सकते, ठीक है। अभी बोल देना कि आपको देखने का। So what you want to see? What you have to see? You have to see there will be certain things will be kept in a glass jar. क्या रहता है उसमें? तुमको उसमें स्नेक मिलेगा, फिश मिलेगा, बटरफ्लाई मिलेगा, कॉकरोच मिलेगा, all types of plants and animals, varied types of plants and animals you can find in those glass jars. It will be obviously packed, लेकिन वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो it won't be live, मरे हुए रहेंगे। लेकिन उनका कंडीशन ना, तो मरने के बाद क्या होता है? डिकम्पोज होता है ना, लेकिन वो चीज डिकम्पोज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज इन अ सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन डजंट अलाउ इट टू डिकम्पोज। समझा? अब वो सॉल्यूशन क्या होता है? तो आगे से भी पिकल में अल्कोहल ही डालेंगे सर, प्रिजर्व होगा, ऑयल के बजाय अल्कोहल डालते, ज्यादा इफेक्ट भी करेगा, है कि नहीं? ज्यादा असर भी करेगा, मतलब थोड़ा सा लिया कहावत है, देयर इज सेइंग, सही मतलब क्या है कि एक इंसान, ठीक है, वो ड्रिंक्स अ लॉट, बहुत दारू पीता है, ठीक है, एंड he blamed a particular substance for it, ठीक है। तो क्या हुआ कि he explained, he justified, पीने वाला आदमी उसे जस्टिफाई किया कि दारू बुरी चीज नहीं है। क्या बुरी चीज नहीं है? कैसे उसे जस्टिफाई किया? he said that मैंने वोडका लिया, पानी में मिलाया, पिया, नशा चढ़ा। मैंने रम लिया, पानी में डाला, पिया, नशा चढ़ा। मैंने विस्की लिया, पानी में डाला, पिया, नशा चढ़ा। प्रॉब्लम दारू में नहीं, प्रॉब्लम पानी में। ये जिसके साथ में मिक्स होता है उससे नशा होता है। What kind of justification? कल तुम तेल के बदले में अचार में दारू डालोगे और बोलोगे दोष अचार का है और का नहीं है कि नहीं? तो
तो प्रिजर्वेटिव करके ही डाले, टेस्ट कर लिया तो दुनिया घूम रहा है, दुनिया घूमने लगा। ओके, आर वी क्लियर? देख के लो नहीं जाओगे तो कुछ yes jurisdiction of the legal boundaries, jurisdiction, legal boundaries. Okay. क्या jurisdiction means legal boundaries. Okay. देखो, एक सीमा होता है, बोलते हैं ना, एक लिमिट होता है, एक बाउंड्री होता है ना? अभी कल्याण का पुलिस, उसका कुछ बाउंड्रीज रहेगा कि नहीं रहेगा? कल्याण वाला डोंबिवली में जाके थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, तो वैसे तो कर सकते लेकिन वो इधर ही नहीं करते हैं वाले। बट फिर भी this there is a boundary for everyone ना, limit, एक restriction बोलते हैं ना, jurisdiction of the legal restriction. If a matter is of Kalyan, it will be resolved in Kalyan court. If it's a matter of Ulhasnagar, it will be resolved in Ulhasnagar. That is called as jurisdiction. Legal boundaries or legal exits. Okay. और एक important बात यहाँ पे बताई गई है, बहुत important बात है. In order to preserve and conserve the heritage, हेरिटेज को अगर प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ. क्या दिमाग लगाने का सर? ये बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन्वॉल्व द लोकल पीपल. ये समझो कि प्रिजर्व कंजर्व का मतलब क्या है. यू ऑल हैव सीन सिद्धिविनायक. Those who have not seen Siddhivinayak temple, have you seen Hacheli? Yes. If you have not seen Hacheli, have you seen Petwala temple? Yes. देखा है ऐसे? तुम अगर देखोगे इन जगहों को तो माय डियर स्टूडेंट्स, शिरडी है ना, तो क्या है, क्या बताना क्या चाहता हूँ उस पर ध्यान देना. टेम्पल पहले जो था और अभी जो है उसमें फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? पहले छोटा सा एक टेम्पल करके था, है कि नहीं? अब वो एक बहुत बड़ा ह्यूज मैसिव बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गया. तो शिरडी पे जाने का तो बाबा साईं बाबा से मिलने तो 4 बिल्डिंग चढ़ के भी उतरना पड़ता है. बस एक रूम से दूसरे फ्लोर पे, दूसरे से तीसरे फ्लोर पे, फिर वापस नीचे उतारते हैं. चल क्या है भाई, है कि नहीं? बट दैट इज हाउ नाउ द टेंपल हैज बीन मेड बिकॉज़ ऑफ रश. कर दी. और जो मेन जगह है जहाँ पे मूर्ति है, मूर्ति मार्बल का है. ठीक है, पहले सिर्फ मार्बल का था. अब उन्होंने उसका जो सिंहासन है उसको मार्बल का बनाया. अब उसके ऊपर जो क्राउन उन्होंने रखा है वो मार्बल का बनाया, गोल्ड का बनाया. अब उनके पीछे का जो पूरा डिजाइन है उसको भी गोल्ड का बनाया. पिलर जो है उसको भी गोल्ड का बनाया. मूर्ति को क्यों गोल्ड का नहीं बनाया? Why have they not made the temple, or sorry, the statue entirely of gold? क्यों नहीं बनाया? ये सब चोरी नहीं होता है, खाली मूर्ति चोरी होता है. आधे का लड़का था, लड़का भाई क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, तुम क्या समझ रहे हो? Are you getting my point? Why like pillars have been made of gold, the background is made of gold, the crown, the throne is made of gold. Why not the statue? Exactly. You, in the name of preservation and conservation, do not change the original state. उसका जो ओरिजिनलिटी है उसमें छेड़छाड़ी करना नहीं. ये समझ के चलो, वरना प्रिजर्वेशन के चक्कर में पता चला तुमने उस जगह का सब कुछ ही बदल दिया. अभी टिटवाला का टेम्पल है कि नहीं, मार्बल में कन्वर्ट कर, पिलर्स मार्बल का कर रहे, फ्लोरिंग तो कर दिया उन्होंने, है ना, कर रहे सब व्हाइट मार्बल लगा रहे. लेकिन जो एक्चुअल प्लेस है ना, दैट इज नॉट बीन चेंज्ड. व्हाई? टू मेंटेन द ओरिजिनलिटी. ओरिजिनल चीजों को चेंज करना नहीं चाहिए. इसका डिवाइननेस कम हो जाता है. क्या कम हो जाता है? डिवाइननेस.
उसका जो रियल टच है, जो फील है, वो कम हो जाता है। ओके, इसलिए प्रिजर्व करो, कंजर्व करो, लेकिन ओरिजिनलिटी के साथ। पैसा इतना है इसके लिए हम ऐसा कर देंगे, नहीं, नहीं करने का। सिद्धिविनायक का टेम्पल, गणपति का छोटा सा मूर्ति है कि नहीं? कर दो लालबाग से भी बड़ा, कर सकते, लेकिन वो ओरिजिनलिटी है, वो उस टाइम का है, उसमें डिवाइननेस है, उसमें स्पिरिचुअल पावर है। तुम लाके रख दोगे दूसरा मूर्ति, ऐसे तो 100 मूर्ति मिलते हैं मार्केट में, सिद्धिविनायक का मूर्ति है तो उसका खासियत अलग है। तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनलिटी, ये चीज समझा क्या? सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।